हरे कृष्णा भगवद गीता चैप्टर 3 श्लोक 33 श्री भगवान उवाच सदृशं चेष्टते स्वसयः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार अकॉर्डिंग टू हिज नेचर, अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अर्थात सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं, अपने नेचर को, अपने स्वभाव को ही फॉलो करते हैं। इसलिए भला धमन से अपने आप को दबाव में डालकर हे अर्जुन क्या हो सकता है। लॉर्ड कृष्णा says, O Arjuna, even a man of knowledge acts according to his own nature, for everyone follows his nature. What can happen with such repression or such depression? प्रकृति के तीनों गुणों के प्रभाव से मुक्त नहीं हुआ जा सकता जब तक कोई मनुष्य कृष्ण भावनामृत के दिव्य पथ पर स्थित नहीं हो जाता, जैसा कि स्वयं भगवान ने भगवद गीता के 7वें अध्याय में कहा है। Unless one is situated on the transcendental platform of Krishna consciousness, he cannot get free from the influence of the three modes of material nature, as it is confirmed by the Lord himself in the 7th chapter of Bhagavad Gita. अतः सांसारिक धरातल पर, मेटीरियल प्लेटफॉर्म पर बड़े से बड़े शिक्षित व्यक्ति के लिए केवल सैद्धांतिक ज्ञान, थियोरेटिकल नॉलेज से आत्मा को शरीर से अलग करके माया के बंधन से निकल पाना असंभव है, बहुत ही मुश्किल है। Therefore, even for the most highly educated person on the platform of the material nature, it is impossible to get out of the entanglement of Maya simply because by theoretical knowledge or by separating the soul and from the body. ऐसे अनेक तथाकथित आध्यात्मवादी है, सो कॉल्ड स्पिरिचुअलिस्ट है, जो अपने को विज्ञान में बढ़ा चढ़ाकर मानते हैं, किंतु भीतर ही भीतर वे पूर्णतः प्रकृति के गुणों के अधीन रहते हैं, जिन्हें जीत पाना बहुत ही कठिन है। There are many so-called spiritualists who outwardly pose to be advanced in the science, but internally they are completely under the particular modes of nature which they are unable to overcome. ज्ञान की दृष्टि में कोई कितना ही विद्वान क्यों न हो, किंतु भौतिक प्रकृति के दीर्घकालीन संगति के बहुत समय के साथ, भौतिक प्रकृति के साथ संगति के कारण वह बंधन में बंधा रहता है। One may be very learned, but because of his long association with material nature, he is in bondage. कृष्ण भावनामृत उसे भौतिक बंधन से छूटने में सहायक होता है, भले ही कोई अपने नित्य कर्मों के करने में संलग्न एंगेज क्यों न रहे। Krishna consciousness helps one to get out of the material entanglement, even though one may not be engaged in his prescribed duties. अतः पूर्णता पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित हुए बिना नित्य कर्मों का परित्याग नहीं करना चाहिए। Therefore, without being fully in Krishna consciousness, no one should suddenly give up his prescribed duties and become a so-called yogi or transcendentalist. किसी को भी अचानक अपने नित्य कर्म, प्रिस्क्राइब ड्यूटीज त्याग कर तथाकथित योगी या कृत्रिम आत्मवादी, आर्टिफिशियल स्पिरिचुअलिस्ट नहीं बन जाना चाहिए। अच्छा तो यह होगा कि यथास्थिति में रहकर श्रेष्ठ परीक्षण से, श्रेष्ठ काफ़ी अभ्यास के अंतर्गत
कृष्ण भावनामृत प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाए। इस प्रकार कृष्ण की माया के बंधन से मुक्त हुआ जा सकता है। इट इज better to be situated in one's position and try to attain Krishna consciousness under superior training and guidance. Thus, one may be freed from the clutches of Maya. हरे कृष्णा। यदि आपको यह चैनल पसंद आया है तो सब्सक्राइब दबाकर सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को लाइक कीजिए। थैंक यू। हरे कृष्णा।